ओम नमः शिवाय। आज शिव महापुराण का 9वां दिन। आइए सुनते हैं पवित्र ग्रंथ शिव महापुराण को। शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ, जो समस्त अभीष्ट तथा सुखों को सुलभ कराने वाली है। देवताओं तथा ऋषियों, तुम ध्यान देकर सुनो। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर भक्ति पूर्वक उनसे प्रार्थना करे। देवेश्वर उठिए उठिए, मेरे हृदय मंदिर में शयन करने वाले देवता उठिए। उमाकांत उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ, किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को जानता हूँ, परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। हे महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं वैसा ही मैं करता हूँ। इस प्रकार भक्ति पूर्वक कहकर और गुरुदेव की चरणा पादुकाओं का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मल मूत्र का त्याग करने के लिए जाए। मल त्याग करने के पश्चात मिट्टी और जल से धोने के द्वारा शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर दातून करें। सूर्योदय होने से पहले ही दातून करके मुंह को 16 बार जल की अंजुलियों से धोए। देवताओं तथा ऋषियों षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी तिथियों तथा रविवार के दिन शिव भक्त को यत्न पूर्वक दातून को त्याग देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही भली भांति स्नान करे। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस अथवा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान न करे। शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर स्नान करे। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहे उसे विहित एवं निषिद्ध दिनों का विचार करके ही तेलाभ्यंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो उसके लिए किसी दिन भी तेलाभ्यंग दूषित नहीं है, अथवा जो तेल इत्र आदि से वाषित हो उसका लगाना किसी दिन भी दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर दूसरे दिन किसी भी दिन दूषित नहीं होता। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूरब की ओर रखना चाहिए। उच्छिष्ट वस्त्र का उपयोग कभी ना करें। शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के स्मरण पूर्वक स्नान करें। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो अथवा जो दूसरों के पहनने की वस्तु हो तथा जिसे स्वयं रात में धारण किया गया हो, वह वस्त्र उच्छिष्ट वस्त्र कहलाता है। उससे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। स्नान के पश्चात देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को तृप्ति देने वाला स्नानांग तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करे। द्विजोत्तमो तदनंतर गोबर आदि से लीप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में जाकर वहाँ सुंदर आसन की व्यवस्था करे। वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ, पूरा फैला हुआ तथा विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभीष्ट तथा फलों को देने वाला है। उसके ऊपर बिछाने के लिए यथा योग्य मृग चर्म आदि ग्रहण करे। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड्र लगा ले। त्रिपुंड्र से जप, तप तथा दान सफल होता है। भस्म के अभाव में त्रिपुंड्र का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड्र करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और अपने नित्य कर्म का संपादन करके फिर शिव की आराधना करे। तत्पश्चात
3 बार मंत्रोच्चारण पूर्वक आचमन करे। फिर वहाँ शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखे। दूसरी कोई भी जो वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखे। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके वहाँ धैर्य पूर्वक स्थिर भाव से बैठे। फिर जल, गंध और अक्षत से युक्त एक अर्घ पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखे। उससे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत संकल्प करके अपनी कामना को अलग न रखते हुए पराभक्ति से सब परिवार शिव का पूजन करे। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर अथवा आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्नहारी गणेश का पूजन करे। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के आदि में पिड़म तथा अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का उपयोग करते हुए नमस्कार करें। यथा ओम गणपतये नमः अथवा ओम लक्ष्मीलाभयुताय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। तदनंतर उनसे क्षमा प्रार्थना करके पुनः भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करे। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपाल महोदय का पूजन करके सती साध्वी गिरिराज नंदिनी उमा की पूजा करे। चंदन, कुमकुम तथा धूप दीप आदि अनेक उपचारों द्वारा तथा नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिवा का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव जी के समीप जाए। यथा संभव अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य पारे आदि की शिव प्रतिमा बना दे और उसे नमस्कार करके भक्ति परायण हो उसकी पूजा करे। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करे। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि का एवं मात्र का न्यास करके प्राण प्रतिष्ठा करे। शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करे। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। वहाँ द्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करे। उस समय उत्तराभिमुख बैठकर फिर आचमन करे। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर तब प्राणायाम करे। प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियां करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखाए। यह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। तदनंतर वहाँ दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करे और पद्मासन या भद्रासन बांधकर बैठे अथवा उत्तानासन या पर्यंकासन का आश्रय लेकर सुख पूर्वक बैठे और पुनः पूजन का प्रयोग करे। फिर अर्घ्य पात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रक्षालन करे। मन को भगवान शिव से अन्यत्र न ले जाकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निम्नांकित मंत्र समूह से महादेव जी का आवाहन करे। आवाहन कैलाश शिखरस्थम च पार्वती पति मुत्तमम यथोक्त रूपिणम संभुवम निर्गुणम गुरु रूपिणम पंचवक्त्रम दशभुजम त्रिनेत्रम वृषभध्वजम कर्पूर गौरम दिव्यांगम चंद्रमौलिम कपर्दिनम व्याघ्र चर्मोत्रियम च गज चर्माम्बरम शुभम वासुक्यादिपति पतरीतांग पिनाका ध्वाय गंधान्वितम सिद्धयो अष्टौ च यस्याग्रे नृत्यन्तीय निरंतरम जयति शब्देश सेवितम भक्त पुंज किह तेजसा दुस्सहेनैव दुर्लक्ष्यम देव सेवितम शरणयम सर्वत्वानां प्रसन्न मुख पंकजम वैदेही
शास्त्रे स्थातगीतम विष्णु ब्रह्मनुतम सदा भक्त वत्सलमानंदम शिवमा वायाम्यहम। जो अर्थात जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम हैं, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप हैं, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह अंकित है, अंग कांति कर्पूर के समान गौर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटाजूट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते और व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में बासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती रहती हैं, भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दुस्सह तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों और शास्त्रों में जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं, तथा जो परमानंद स्वरूप हैं, उन भक्त वत्सल शंभु शिव का मैं आवाहन करता हूँ। इस प्रकार सांब शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन देवे। चतुर्थ्यरंत पद से ही क्रमशः सब कुछ अर्पित करे, यथा सांबाय सदा शिवाय नमः, आसनम समर्प्यामि नमः इत्यादि। आसन के पश्चात भगवान शंकर को पाद्य और अर्थ दे दे। फिर परमात्मा शंभु को आचमन कराकर पंचामृत संबंधी द्रव्यों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर को स्नान करा दे। वेद मंत्रों अथवा समंत्रक चतुर्थन नाम पदों का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक यथा योग्य समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करे। अभीष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ा दे। फिर भगवान शिव को वारुण स्नान करा दे। स्नान के पश्चात उनके श्री अंगों को सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्न पूर्वक लेप करे। फिर सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जल धारा गिराकर अभिषेक करे। वेद मंत्रों षडंगों अथवा शिव के 11 नामों द्वारा यथावकाश जल धारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह से पोंछे। फिर आत्मनार्थ जल देवे और वस्त्र समर्पित करे। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करे। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ा दे। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, सतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूरा, मंदार, द्रोण पुष्प, गुमा, तुलसी दल तथा बिल्व पत्र चढ़ाकर पराभक्ति के साथ भक्त वत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करे। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बिल्व पत्र ही अर्पित करे। बिल्व पत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित उत्तम तेल, इत्र आदि विविध वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करे। फिर प्रसन्नता पूर्वक गुग्गुल और अगरू आदि की धूप निवेदन करे। तदनंतर शंकर जी को घी से भरा हुआ दीपक देवे। इसके पश्चात निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुनः अर्घ्य दे और भाव भक्ति से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करे। रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकर, मुक्ति मुक्ति फलम देहि गृहीत्वाभ्य नमोस्तुते। हे प्रभु शंकर, आपको नमस्कार है। आप इस अर्घ्य को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति के उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन कराए। तदनंतर सांगोपांग तांबूल बनाकर
शिव को समर्पित करे, फिर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखा दे। उसकी संख्या इस प्रकार है: पैरों में 4 बार, नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार तथा संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाई। तत्पश्चात नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा स्तोत्रों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान वृषभ ध्वज की स्तुति करे। तदनंतर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करे। परिक्रमा के बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करे और निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि दे। पुष्पांजलि का मंत्र: अज्ञानाध्यधि वा ज्ञानाद्य झट पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलम कृपया तव शंकर। तावक सत्व गद प्राणस्वत्वच्छीतो अहं सदा मृड इति विज्ञाय गौरीश भूतनाथ प्रसीदस्मे भूमौ स्खलित पादानां भूमिरेवावलम्बनम् त्वयि जाता अपराधानां त्वमेव शरणं प्रभु। शंकर, मैंने अज्ञान से या जानबूझकर जो पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। मृड, मैं आपका हूँ, मेरे प्राण सदा आप में लगे हुए हैं, मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ, हे भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है। इसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए भी आप ही शरणदाता हैं। इत्यादि रूप से बहुत बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पुनः भगवान को नमस्कार करे। फिर निम्नांकित मंत्र से विसर्जन करना चाहिए: स्वस्थानम गच्छ देवेश परिवारयुतः प्रभु पूजा काले पुनर्नाथ त्वाया गंतव्यमादरातम। हे देवेश्वर प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारें। नाथ, जब पूजा का समय हो तब पुनः आप यहाँ सादर पदार्पण करें। इस प्रकार भक्त वत्सल शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करे और उस जल को अपने हृदय में लगाए तथा मस्तक पर चढ़ाए। ऋषियों, इस तरह मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी है जो भोग और मोक्ष देने वाली है। अब और क्या सुनना चाहते हो? ओम नमः शिवाय। अब विभिन्न पुष्पों, अन्नों तथा जलादि की धाराओं से शिव जी की पूजा का महत्व। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करता हो वह कमल, बिल्वपत्र, सतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करे। ब्राह्मण, यदि 1 लाख की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा संपन्न हो जाए तो सारे पापों का नाश होता है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन पुरुषों ने 20 कमलों का एक प्रश्न बताया है। 1 सहस्त्र बिल्व पत्रों को भी एक प्रश्न कहा गया है। 1 सहस्त्र सतपत्र से आधे प्रश्न की परिभाषा की गई है। 16 फलों का एक प्रश्न होता है और 10 शंखों का एक फल। इस मान से पत्र, पुष्प आदि को तोलना चाहिए। जब पूर्वोक्त संख्या वाले पुष्पों से शिव की पूजा हो जाती है तब सकाम पुरुष अपने संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। यदि उपासक के मन में कोई कामना न हो तो वह पूर्वोक्त पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र का जब 5 लाख जब पूरा हो जाता है तब भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। 1 लाख के जप से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख के जप से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण आता है। तीसरे लाख पूर्ण होने पर संपूर्ण काम्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं। चौथे लाख का जप होने पर स्वप्न में भगवान शिव जी का दर्शन होता है और 5वें लाख का जप जो ही पूरा होता है भगवान शिव उपासक के सम्मुख तत्काल प्रकट हो जाते हैं। इसी मंत्र का 10 लाख जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि होती है।
जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह 1 लाख दर्भों द्वारा शिव का पूजन करे। मुनि श्रेष्ठ, सर्वत्र लाख की ही संख्या समझनी चाहिए। आयु की इच्छा वाला पुरुष 1 लाख दूर्वाओं द्वारा पूजन करे। जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1 लाख फूलों से पूजन करे। लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त के 1 लाख फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से शिव की पूजा करे तो उपासक को भोग और मोक्ष दोनों सुलभ होते हैं। लाल और सफेद आंख, अपामार्ग और श्वेत कमल के 1 लाख फूलों द्वारा पूजा करने से भी उसी फल, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जपा अड़हुल के 1 लाख फूलों से की हुई पूजा शत्रुओं को मृत्यु देने वाली होती है। करवीर के 1 लाख फूल यदि शिव पूजन के उपयोग में लाए जाएं तो वे यहाँ रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। बंदूक, दोपहरिया के फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। चमेली से शिव की पूजा करके मनुष्य वाहनों को उपलब्ध करता है, इसमें संशय नहीं है। अलसी के फूलों से महादेव जी का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु को प्रिय होता है। समी पत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्यों को वस्त्र की प्राप्ति होती है। सेदुआरी या शेफालिका के फूलों से शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1 लाख बिल्व पत्र चढ़ाने से मनुष्य अपनी सारी काम्य वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। श्रृंगार हार, हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। वर्तमान ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव की सेवा में समर्पित किए जावें तो वे मोक्ष देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। राई के फूल शत्रुओं को मृत्यु प्रदान करने वाले होते हैं। इन फूलों को 1-1 लाख की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। चंपा और केवड़े को छोड़कर शेष सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। विप्रवर महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्यों की लक्ष्मी बढ़ती है। ये चावल अखंडित होने चाहिए और इन्हें उत्तम भक्ति भाव से शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ा दे और उसी पर चावल रखकर समर्पित करे तो उत्तम है। भगवान शिव के ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ 1 श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करे तो पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। वहाँ शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन करा दे। इससे मंत्र पूर्वक सांगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। जहाँ 100 मंत्र जपने की विधि हो वहाँ 108 मंत्र जपने का विधान किया गया है। तिलों द्वारा शिव जी को 1 लाख आहुतियाँ दी जाएं अथवा 1 लाख तिलों से शिव की पूजा की जाए तो वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। जौ द्वारा की हुई शिव की पूजा स्वर्गीय सुख की वृद्धि करने वाली है, ऐसा ऋषियों का कथन है। गेहूं के बने हुए पकवान से की हुई शंकर जी की पूजा निश्चय ही उत्तम मानी गई है, बहुत उत्तम मानी गई है। यदि उससे 1 लाख बार पूजा हो तो उससे संतान की वृद्धि होती है। यदि मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। प्रियंगु कंगनी द्वारा सर्वाध्यक्ष परमात्मा शिव का पूजन करने मात्र से उपासक के धर्म, अर्थ और काम भोग की प्राप्ति होती है, वृद्धि होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है। अरहर के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शिव की पूजा करें। यह पूजा नाना प्रकार के सुखों और संपूर्ण फलों को देने वाली है। मुनि श्रेष्ठ, अब फूलों की लक्ष्य संख्या का तौल बताया जा रहा है तो प्रसन्नता पूर्वक सुनो। सूक्ष्म मानक प्रदर्शन करने वाले व्यास जी ने 1 पृष्ठ शंख पुष्प को 1 लाख बताया गया। इन 11 पृष्ठ चमेली के फूल हों तो वही 1 लाख फूलों का मान कहा गया है। जूही के 1 लाख फूलों का वही मान है। राई के 1 लाख फूलों का मान 5.5 पृष्ठ कहा गया है। उपासक को चाहिए कि वह निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव की पूजा करे। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके भक्तों को पीछे जल धारा समर्पित करनी चाहिए। ज्वर में भी
जो मनुष्य प्रलाप करने लगता है उसकी शांति के लिए जलधारा शुभ कारक बताई गई है। सत रुद्रीय मंत्र से, रुद्री के 11 पाठों से, रुद्र मंत्रों के जप से, पुरुष सूक्त से, 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से अथवा शिव के शास्त्रोक्त नामों के आदि में प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा जलधारा आदि अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन उत्तम बताया गया है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए और शिव पर उनके श्रेष्ठ नाम मंत्रों से घी की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। इसी प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव जी की पूजा की जाए तो प्रमेह रोग की शांति होती है और उपासक को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से शिव जी की भली भांति पूजा करे तथा ब्राह्मणों को भोजन करावे। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों ने प्रजापत्य व्रत का भी विधान किया है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजक को केवल शर्करा मिश्रित दुग्ध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसे बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि प्राप्त हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्रों का जब पूरा न हो जाए तब तक पूर्वोक्त दुग्ध धारा द्वारा भगवान शिव का उत्कृष्ट पूजन चालू रखना चाहिए। जब तन मन में अकारण ही उच्चाटन होने लगे, जी उचट जाए, कहीं भी प्रेम न रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह रहने लगे, तब पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। सुवासित तेल से पूजा करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु से शिव की पूजा की जाए तो राजयक्षमा का रोग दूर हो जाता है, राजयक्षमा का रोग दूर हो जाता है। यदि शिव पर ईश के रस की धारा चढ़ा दी जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाली होती है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली है। ये सब जो धाराएं बताई गई हैं, इन सब को महामृत्युंजय से चढ़ाना चाहिए। उसमें भी उक्त मंत्र का विधान 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ओम नमः शिवाय। अब ब्रह्मा जी सृष्टि का वर्णन करते हैं, सुनिए। तदनंतर नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, हमें पूर्वोक्त आदेश देकर जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मग्न हो कर्तव्य का विचार करने लगा। उसी समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त हो मैंने सृष्टि करने का ही निश्चय किया। तात भगवान विष्णु भी वहाँ सदाशिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश दे तत्काल अदृश्य हो गए। वे ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके वैकुंठ धाम में जा पहुँचे और सदा वहीं रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के रखे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहाँ एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। विप्र पर वह विराट आकार वाला अंड जड़ रूप ही था। उसमें चेतना न देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। तात वह समय पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। श्री विष्णु ने कहा कि ब्रह्मान, तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा बोले, अर्थात मैंने कहा महाभाग, आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। विष्णु, आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए। प्रभु, यह विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है, जड़ीभूत ही दिखाई देता है।
अरे इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं, अतः शंकर जी की सृष्टि शक्ति या विभूति से प्राप्त हुए इस अंड में चेतनता लाइए। मेरे ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय ले उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्थित की जाने पर जब श्री विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया तब वह 24 तत्वों का विकार रूप अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वहाँ साक्षात श्री हरि ही विराजने लगे। उस विराट अंड में व्यापक होने से ही वे प्रभु वैराज पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरम्य कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोकों से ऊपर सुशोभित होता है। देवर से संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश, इन दो धामों का यहाँ कभी नाश नहीं होता। मुनिश्रेष्ठ, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। साथ महादेव जी की आज्ञा से ही मुझमें सृष्टि रचना करने की इच्छा उत्पन्न हुई है। बेटा, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा उस समय पहले मुझसे अनजाने में ही पापपूर्ण तपोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अविद्या पंचक अथवा पंच पर्वा अवध्या कहते हैं। तदनंतर प्रसन्न चित्त होकर शंभु की आज्ञा से मैं पुनः अनासक्त भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा स्थावर संज्ञक वृक्ष आदि की सृष्टि हुई, जिसे मुख्य सर्ग कहते हैं। यह पहला सर्ग है। उसे देखकर तथा वह अपने लिए पुरुषार्थ का साधक नहीं है, यह जानकर सृष्टि की इच्छा वाले मुझ ब्रह्मा से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ जो दुख से भरा हुआ है। उसका नाम है क्रियश्रोता। वह सर्ग भी पुरुषार्थ का साधक नहीं था। उसे भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जान जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे साक्षिक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे ऊर्ध्वश्रोता कहते हैं। यह देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। देव सर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन की रुचि एवं अधिकार से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अर्वाक स्त्रोता कहा गया है। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं, जो पुरुषार्थ साधन के उच्च अधिकारी हैं। तदनंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने 5 तरह की वैकृत सृष्टि का वर्णन किया है। इनके सिवा 3 प्राकृत सर्ग भी कहे गए हैं, जो मुझ ब्रह्मा के सानिध्य से ही प्रकट हुए हैं। इनमें पहला महत्तत्व का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों अर्थात तन मात्राओं का सर्ग है और तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। इस तरह ये 3 प्राकृत सर्ग हैं। प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से 8 सर्ग होते हैं। इनके सिवा नवा कौमार सर्ग है, जो प्राकृत और वैकृत भी है। इन सबके अवानंतर भेद का मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उपयोग बहुत थोड़ा है। अब द्विजात्मक सर्ग का प्रतिपादन करता हूँ। इसी का दूसरा नाम कौमार सर्ग है, जिसमें सनक सनंदन आदि कुमारों की महत्वपूर्ण सृष्टि हुई है। सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के ही समान हैं। वे महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हुए। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। मुनि श्रेष्ठ नारद सनकादि कुमारों के दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। उस समय मुझ पर मोह छा गया।
उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान श्री विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही आ गए और उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। मुनि श्रेष्ठ, श्री हरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों भौं और नासिका के मध्य भाग से जो उनका अपना ही अभिमुक्त नामक स्थान है, महेश्वर की 3 मूर्तियों में से अन्यतम पूर्णांश सर्वेश्वर एवं दयासागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रहित तेज की राशि सर्वज्ञ तथा सर्वत्र हैं। उन की नील लोहित नामधारी साक्षात उमा वल्लभ शंकर को सामने देख बड़ी भक्ति से मस्तक झुका। उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देव देवेश्वर से बोला, प्रभु आप भांति भांति के जीवों की सृष्टि कीजिए। मेरी यह बात सुनकर उन देवादिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्रगणों की सृष्टि की। तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर महारुद्र से कहा, देव आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हों। मुनि श्रेष्ठ, मेरी ऐसी बात सुनकर करुणासागर महादेव जी हंस पड़े और तत्काल इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, विधाता मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन हो दुखों के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूंगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सबको संसार सागर से पार करूंगा। प्रजापते, दुख में डूबे हुए सारे जीव की सृष्टि तो तुम ही करो। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नीलोहित भगवान महादेव मेरे देखते ही देखते अपने पार्षदों के साथ वहां से तत्काल पुरोहित हो गए। ओम नमः शिवाय। अब स्वयंभुव मनु और शतरूपा की ऋषियों की तथा दक्ष कन्याओं की संतानों का वर्णन तथा सती और शिव की महत्ता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, तदनंतर मैंने शब्द तंत्र मात्रा के आदि सूक्ष्म भूतों को स्वयं ही पंचीकृत करके अर्थात उन पांचों का परस्पर सम्मिश्रण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की। पर्वतों, समुद्रों और वृक्षों आदि को उत्पन्न किया। कला से लेकर युग पर्यंत जो काल विभाग हैं उनकी रचना की। मुने उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब सांब शिव का ध्यान करके मैंने साधन परायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीचिका को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, ज्ञान वायु से मुनिश्रेष्ठ पुलह को, उदान वायु से पुलस्त को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राणों से दक्ष को, गोद से तुमको, छाया से करदम मुनि को तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। मुनि श्रेष्ठ, इस तरह इन उत्तम साधकों की सृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने आप को कृतार्थ माना। साथ तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके साधकों की प्रेरणा से साधन में लग गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। मुने तदनंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त करके मैं 2 रूप वाला हो गया। नारद, आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन समर्थ उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वाम्भु मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वाम्भु मनु उच्च कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री हुई वह शतरूपा कहलाई। वह योगिनी एवं तपस्विनी हुई। तात मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शतरूपा का पारिग्रहण किया और उससे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे।
उन्होंने शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आकुति, देवहूति और प्रसूति। मनु ने आकृति का विवाह प्रजापति ऋषि के साथ किया। मजली पुत्री देवहूति कर्दम को ब्याह दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनकी संतान परंपराओं से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। ऋषि से आकृति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुने कर्दम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष के प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, रति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वशु, शांति, सिद्धि और कीर्ति, ये सब 13 हैं। इनमें छोटी जो शेष 11 सुलोचना कन्याएं थीं, उनके नाम इस प्रकार हैं: ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसुया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा। भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा मुनि, पुलस्त्य, पुलह, मुनिश्रेष्ठ क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों ने क्रम से इन ख्याति आदि कन्याओं का पारिग्रहण किया। प्रभु, भृगु आदि मुनि श्रेष्ठ साधक हैं। इनकी संतानों से चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोक भरी हुई है। इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ द्विजों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्पवेद से दक्ष के 60 कन्याएं बताई गई हैं। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया। 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी और विधि पूर्वक 13 कन्याओं के हाथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में दे दिए। नारद, उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले ताक्ष्य अरिष्टनेमी को ब्याह दी तथा भृगु, अंगिरा और कृष्णास्त्र को 2-2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुसंख्यक चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। हे मुनिश्रेष्ठ, दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान दिया था, उनकी संतानों से सारी त्रिलोकी व्याप्त है। स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो कश्यप की संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तृणलता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त है। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की रचना की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर जिनकी सदा रक्षा की है, वे ही सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गयी। किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गयीं। फिर देवताओं की प्रार्थना से ही वे ही शिवा पार्वती रूप में प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। मुनीश्वर, इस जगत में अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार ही हैं। मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि क्रम का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मांड ये सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा ही रचा गया है।
भगवान शिव को परम ब्रह्म परमात्मा कहा गया है। मैं विष्णु तथा रुद्र ये तीन देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप बतलाए गए हैं। वे मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा है, निर्गुण और सगुण भी हैं, वे ही हैं। ओम नमः शिवाय।